अंकल, आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। ये क्या बकवास है? ये क्या मजाक क्या कर रहे हो ये? अरे अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप उससे खुद पूछ लो। पागल आदमी, अभी तो अच्छी बोली मेरे साथ। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? और सुन भरत, अगर ये कोई मजाक हुआ ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी उसको बुला देता हूँ। आयुषी, ये देख, ये तो भगवान की तरह से मेरी बेटी अच्छी वाली खड़ी है मेरे सामने। ये क्या कंजर, तू क्या कह रहा था मुझे? मेरी बेटी साई? मैं नहीं पापा, ये तो मेरी आत्मा है जो आपसे बात करेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने सुसाइड करा है। क्या कह रही हो बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या मजाक क्या चल रहा है? पापा, समझ में तो मुझे भी कुछ भी नहीं आया था जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ हुआ। एक काम करती हूँ, शुरू से शुरू करती हूँ। तब आपको याद है जब मैं 6th क्लास में थी तो आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो आप मुझे साइकिल दिलाओगे, पर मैं फर्स्ट नहीं आई थी तो आपने मेरा घर से बाहर निकलना, मेरे दोस्तों से मिलना, मेरा खेलना सब कुछ बंद करवा दिया था। और पापा, आपको याद है जब मैं छत पर अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी तो आपको लगा कि मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। आपने मेरा स्कूल ही छुड़वा दिया और आपने मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया, वो भी एक शर्त पर कि मैं वहां पे किसी से बात ना करूं। आपको पता है मैं लंच ब्रेक में अकेले बैठ के खाना खाती थी, सबके फ्रेंड्स होते थे, मेरे पास एक भी फ्रेंड नहीं था। मेरी स्कूल लाइफ, मेरी कॉलेज लाइफ, मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं रहा और मुझे कितना बुरा लगता था। पर पापा, मैंने आपकी बात का मान हमेशा रखा। और पापा देखो पापा, मेरी जॉब लग गई एयर इंडिया में एज अ कैबिन क्रू। ये क्या है? किसी क्या क्या काम करना है? एयर होस्टेस। मतलब वो हवाई जहाज में वो छोटे छोटे कपड़े पहन के कोई यात्री ऐसे बेल बजाएगा, उसकी सेवा करनी है। पानी लाओ, चाय लाओ, ये जूठे बर्तन ले जाओ, ये सब। तुम्हें अभी तक समझ नहीं है कि तुम्हारा बाप क्या चाहता है? तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? मैं हिसाब किताब नहीं रखता हूं, लेकिन अगर लखनऊ जान जाऊं तो शायद लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं मैं तुम्हारी इस आईएएस सिविल सर्विसेज की कोचिंग पर। शर्म कर लो, समझ गए तुम? बस आयुषी, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि बहुत हो गया। सुधर जाओ और अपनी ये बेहुदा हरकतें बंद करो और अपना ध्यान सिर्फ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई पर लगाओ, समझी? और अगर नहीं सुधरी ना तो एक बात याद रखो, मैं भेज दूंगा तुम्हें गांव में, वहां तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी और सहती रहना बाकी की जिंदगी वही पर। तुम हो जाओ, चलो। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ, क्या आया उसका रिजल्ट? फेल? तूने ठीक से चेक किया था ना? आयुषी, आयुषी क्या कर रही है तू? ये मैं एग्जाम में फेल हो गई और पापा मुझे कभी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये डर मुझे जीने नहीं देगा। अगर मैं रहूंगी नहीं तो
क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया, तो एक काम कर, मेरे साथ चल चल। मुझे हमेशा से एक एयर होस्टेस बनना था, पर आप चाहते थे कि मैं आईएएस की तैयारी करूं। मुझे कभी आईएएस नहीं बनना था। मैं चाहती थी मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, पर आपने मुझे कभी नहीं समझा। ये बहुत छोटी सी बात थी पापा, पर आपने सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में मेरे सपनों को सैक्रिफाइस करा है। अंकल, आज तो मैं सही टाइम पे आ गया तो ये बच गई। अगर आज मैं सही टाइम पे ना पहुंचता ना, तो आप अपनी बेटी खो चुके होते। सॉरी, खो तो आप इसको वैसे भी चुके हो, क्योंकि ये चाहे आपके सामने बैठी है, पर अंदर से तो ये मर ही चुकी है ना, आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में। अंकल जी, आपको पता है, आपकी बेटी होना और आपकी इज्जत करना, इसके लिए ना सजा बन चुका है। खैर, मेरा तो फर्ज था कि अगर मेरी आंखों के सामने कोई सुसाइड करे तो मैं उसको रोकूं। बाकी मुझे लगता है कि आप अब समझ ही चुके होंगे कि अपनी लाइफ से क्या चाहती है। बाकी ध्यान रखिए अपना भी और इसका भी। मैं चलता हूँ। बेटा, पता नहीं क्यों, और मुझे यूं भी नहीं मालूम कि एक बाप कब अपनी औलाद के सामने गूंगा हो जाता है। उसे अल्फाज नहीं मिलते कि वो कहे क्या। शायद एक बाप की शर्मिंदगी यही होती है। जिस घड़ी वो लड़का, ये भरत, ये जब अंदर आया ना, और आते जब इसने मुझे वो तुम्हारी नामुराद खबर सुनाई, उस एक क्षण में मेरे पाँव के घुटने से लेकर सर तक जो सिरन हुई है, और उस सिरन ने मुझे जो एहसास दिलाया कि नहीं, औलाद को लखते जिगर क्यों खा जाता है। लेकिन मेरे जैसे कुछ बाप, कुछ बदनसीब बाप, जो दावा तो करते हैं पढ़े लिखे होने का, लेकिन बातें, उनका रवैया वही पुअर, अनपढ़ वाला ही रहा। ये जो तुमने अभी एक एक करके कुछ किस्से सुनाए मुझे, और मुझे मालूम है ऐसे ना जाने और कितने ही किस्से होंगे तुम्हारे पास, ऐसी ना जाने और कितनी ही कड़वी यादें होंगी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में मुझे लेकर। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से, किस मुंह से तुझसे माफी मांगू। सुन, आज के बाद तेरे पापा का तेरे से ये वादा है बेटा, तू अपनी जिंदगी में, ये जो तेरी अपनी जिंदगी है, इसमें तू कभी अपने पापा को दखल देते हुए नहीं पाएगी। हाँ, तेरी किसी भी, भगवान न करे मुश्किल में, हर मुश्किल में तेरे पापा तेरे साथ खड़ा होगा। बस खुश रह मेरे बेटे, खुश। और अपने पापा को माफ करेगी कि नहीं? करेगी ना मेरा बच्चा?